बहन बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज हम लोग चैप्टर 1.5 चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.5 परीक्षण करके देखो, उसको हम लोग बनाएंगे। इससे पहले थ्योरी पार्ट, उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर 1.5 का लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक दो बचा होगा, उसको मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग अभी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जो आता है 12 में, उसमें देखिए क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर आएगा, उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, उसके बाद आपको 13 नंबर में वेरी शॉर्ट आंसर का आएगा। इससे एक क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी रहती है कि आपसे एक या दो क्वेश्चन इससे आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। पहला चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप लोग इसको जरूर अच्छे से कीजिए। थ्योरी पार्ट हो चुका है, थ्योरी में कुछ बचा होगा, धीरे धीरे हम लोग उसमें जा रहे हैं। एक बार कंप्लीट करने की इच्छा नहीं है, ताकि आप लोग बोरिंग फील ना हो। जो टीचिंग है इसको इनोवेटिव बनाना होगा, अच्छे से सीखना होगा, चीजों को समझना होगा, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग 12 का ए MCQ, टोटल 5 MCQ है, 1 2 3 4 और 5। देखिए MCQ होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, इसमें सॉल्व करके क्वेश्चन को बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन आ गया होगा, उसका पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ होगा। क्या कह रहा है कि x² माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 के दोनों मूल्य का योग कितना होगा। देखिए आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो मूल अगर अल्फा बीटा है तो दोनों का योग कितना होता है, माइनस b/a, और दोनों का गुणनफल कितना होता है, c/a। तो यहाँ पे कह रहा है कि मूल का योग कितना है, तो मूल का योग कितना होगा, माइनस b/a। यहाँ पे a कितना है 1, b कितना है -6 और c कितना है 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस b/a, दैट इज -6/1, ठीक है, 6/1, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा 6, यानी कि आंसर आपका सी होगा, 1 का सी होगा, पॉजिटिव वाला होगा। देखिए माइनस भी 6 है और प्लस भी 6 है, यहाँ क्या होगा, +6 होगा हमारा, ठीक है। तो एक का आपका हो गया सी। दूसरा का चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इक्वेशन दिया है, देखिए x² माइनस 3x प्लस k बराबर 0, मूलों का गुणनफल क्या है, प्रोडक्ट यानी गुणनफल कितना है, -2, तो k का मान क्या होगा। देखिए हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या अभी बताया था, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर अल्फा बीटा रूट है तो दोनों का सम क्या होता है, माइनस b/a, दोनों का गुणनफल कितना होता है, c/a। तो इस इक्वेशन में a कितना है हमारा 1, b कितना है -3 और c कितना है k। हमसे पूछा गया है कि दोनों का गुणनफल कितना होगा, तो दोनों का गुणनफल हमको दिया है -2 है, यानी कि अल्फा बीटा यानी कि c/a, यानी कि k/1। अल्फा बीटा का मान कितना है 2, तो k हो गया, यानी k का मान कितना हो जाएगा, -2। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, -2, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका -2, यानी कि आंसर ए। तो इस तरह जो अगर आपका थ्योरी पे कमांड है तो आप लोग ये सब क्वेश्चन भी बना सकते हैं। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, अगर थ्योरी में अगर समझ है तो ये सब आप लोग इजी वे बना सकते हैं। देखिए 3 नंबर देखिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, कह रहे हैं दोनों संख्या के मूल वास्तविक और असमान होने से b² माइनस 4ac का मान क्या होगा, ग्रेटर 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0 या कोई नहीं। अब आप देखिए, आपको मैंने पहले कहा है कि इसका निरूपक होता है, निरूपक यानी कि d, यानी कि b² माइनस 4ac। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो दोनों मूल क्या होंगे, दोनों मूल असमान और वास्तविक होंगे। इक्वल्स टू 0 होगा तो दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। लेस देन 0 होगा तो असमान होंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कब क्या होगा, वास्तविक और असमान होंगे। तो असमान होने के लिए क्या होगा,
ये होगा, यानी ग्रेटर देन 0 होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, यानी कि ग्रेटर देन 0 होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, दोनों मूल समान है, तो कौन सा सही? दोनों मूल समान है, इसका मतलब क्या है? d बराबर 0, d बराबर 0 यानी कि b² माइनस 4ac बराबर 0, यानी b² इज इक्वल टू 4ac। अब आपसे पूछा गया है कि ये जो है, जो इसको ऑप्शन के अनुसार कौन सा सही होगा। ठीक है, तो आप देखिए b² 4ac, तो आंसर आपका डी होगा। डी में देखिए क्या है आपका, c इज इक्वल टू b² 4a, अगर इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4ac बराबर b², यानी कि आंसर आपका डी सही होगा। तो इसका 4 का क्या होगा, डी सही होगा। ठीक है, इसी तरह आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा भी हुआ है, तो आपके लिए भी आई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर भी क्वेश्चन अच्छा है। 3x² प्लस 8x प्लस 2 बराबर 0, मूल अल्फा बीटा है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालें। ठीक है, मूल अल्फा बीटा है, तो 1/अल्फा 1/बीटा का मान निकालें। तो ये इक्वेशन है 3x² 8x प्लस 2, ये क्वेश्चन 5 है। अब मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा 1/अल्फा 1/बीटा का मान निकालें। तो सबसे पहले देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c से हम लोग तुलना करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फा बीटा c/a। यहाँ पे a कितना है 3, b कितना है 8 और c कितना है 2, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस b/a दैट इज 3 -8/3। ठीक है, -8/3 होगा, और अल्फा बीटा हमारा क्या हो जाएगा c/a 2/3। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, दोनों का एलसीएम अल्फा बीटा, यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी क्या हो जाएगा देखिए -8/3 और 2/3, यानी कि -8/3 इंटू 3/2, 3 से 3 कटेगा, ये हो जाएगा 4, माइनस आंसर हो जाएगा -4। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। तो इस तरह ये क्वेश्चन थे।